यूट्यूब पे एक सब्सक्राइबर का एक मैसेज आया, उसका उनका कहना है कि उनको कुछ फाइनेंस से रिलेटेड है ना इश्यूज चल रहे हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, है ना, कैसे फाइनेंसेस को जनरेट कर सकते हैं। तो उन्हीं के ऊपर उनका जब हम क्वेश्चन लेंगे उनको जवाब देंगे। और हो सकता है जैसे इनका तो फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन था ना, तो आपका हो सकता है किसी का हेल्थ से रिलेटेड हो या फिर रिलेशन से रिलेटेड हो, तो उसके लिए एक एक्टिविटी होती है ना, जो अभी हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस एक्टिविटी को। आपको करना क्या है, पेन कॉपी लेके आपको ना एक सर्किल बना लेना है और जो भी आप चाहते हैं, जैसे उस पार्टिसिपेट का नाम उनका क्या था, उनका फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए थी ना, है ना, फाइनेंशियल इशू थे उनको, तो ये आपने लिख लिया बीच में। ओके, और इस एक्टिविटी का नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं मड टेप एक्टिविटी। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जैसे कि आपको चाहिए फाइनेंस है ना, फाइनेंशियल से रिलेटेड आपको चैलेंज है, तो आपको सबसे पहले टास्क लिखना है, मतलब टास्क सोचना है कि आप फर्स्ट क्या कर सकते हो फाइनेंस से रिलेटेड। तो हो सकता है आपके माइंड में आए कि यार मैं एक जॉब कर सकता हूँ जहाँ से मेरे कुछ फाइनेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, है ना, तो ये हो गया टास्क 1। अब अपने माइंड से पूछोगे और क्या कर सकता हूँ मैं, तो आपका माइंड और चीज़ें निकाल के देगा कि हाँ यार चलो मैं कुछ ऐसी कंपनीज के लिए भी काम कर सकता हूँ ना कमीशन बेसिस पे, तो जहाँ से मैं अपने फाइनेंसेस और करेक्ट कर सकता, मतलब और बढ़ा सकता हूँ, जो टास्क 2 हो गया। फिर आप अपने माइंड से पूछोगे और क्या कर सकते हैं, ये आपको धीरे धीरे होगा ना। तभी इस एक्टिविटी का नाम क्या रखा है, मड टेप एक्टिविटी। जब भी अपन बोरिंग करते हैं तो शुरुआत में क्या आती है, मिट्टी आती है, फिर उसके बाद ना पानी आता है। तो शुरुआत में आपको धीरे धीरे ना ऐसे टास्क आएंगे, फिर आप अपने माइंड से और पूछोगे और मैं क्या कर सकता हूँ, तो आप फिर कहोगे चलो मैं ना एक यूट्यूब पे अकाउंट भी खोल सकता हूँ, वहाँ से मैं अपने फाइनेंसेस जनरेट कर सकता हूँ। ओके, फिर आप सोचो ना हो सकता है यार मैं ट्यूशन भी पढ़ा लूँ, तो ये टास्क 4 होगा कि मैं ये ट्यूशन पढ़ा के भी फाइनेंसेस जनरेट कर सकता हूँ। फिर हो सकता है कि आप वो यार मैं कुछ अपना खुद का पर्सनल बिजनेस भी खोल सकता हूँ, है ना, क्योंकि मैं छोटा मोटा आइडिया है ना, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ शेयर मार्केट से ही मैं कुछ पैसे कमा सकता हूँ। तो जब आप ये अपने माइंड से पूछोगे ना, तो ये मल्टी टास्क मतलब आपके सामने धीरे धीरे ना खुल के टास्क आने लग जाएंगे। हाँ चाहे मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। तो अब देखो आपकी एक ही प्रॉब्लम थी, लेकिन टास्क कितने हो गए, इतने सारे। अब सपोज कीजिए आपका है ना, आपका चैलेंज है किसी हेल्थ को लेके, है ना, बीच में आपने लिख लिया हेल्थ कि मैं अपनी हेल्थ को ठीक करना चाहता हूँ। तो आप अपने माइंड से पूछोगे मैं क्या क्या कर सकता हूँ, आपका माइंड जवाब देने लगेगा, है ना, कि यार टास्क 1 आप ये कर सकते हो कि आप सुबह मॉर्निंग में उठ के जाओ, घूम के आओ और शाम को भी घूम के आओ, तो टास्क 1 ही हो गया। फिर बोले और क्या कर सकते हैं, तो बोले मैं योगा भी कर सकता हूँ, तो ये टास्क 2 हो गया। फिर बोले मैं थोड़ा सा ना एक्सरसाइज भी कर सकता हूँ, ये मेरा टास्क 3 हो गया। अब मैं मेरी हेल्थ के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं टास्क में अपनी डाइट को ना अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ ना, जो हेल्दी फूड है वही मैं खा सकता हूँ। तो ये मल्टी टास्किंग निकल के आ जाएंगे ना बहुत सारे। कहते हैं तो आपने सुना यार मेरे पास कोई चॉइस नहीं है ना, तो कुछ चॉइस ना होने से अच्छा है कि आपके पास कोई चॉइस हो। हाँ ओके, और एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट भी है कि इफ यू हैव वन चॉइस, है ना, तो यू आर ए रोबोट, है ना। जैसे कि आपके पास एक चॉइस है, सपोज कीजिए आपके पास एक ही चॉइस है, जॉब पे जाना है और वापस आना। सुबह आप जॉब पे जाते हैं और शाम को वापस घर पे आ जाते हैं, या फिर आप कुछ ऐसा रूटीन वाला काम कर रहे हैं, तो यू आर लाइक ए रोबोट, जो वो भी कर सकता है ना। इफ यू हैव 2 चॉइस, यदि आपके पास 2 चॉइसेस, तो यू आर इन डिलेमा। कहते हैं ना यार ये करूं कि ये करूं, कुछ समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन में, यार ये करना चल बेटर रहेगा फिर ये करना, तो उससे कहते हैं डिलेमा की कंडीशन। इफ यू हैव 2 चॉइस यू आर इन डिलेमा, ये करें कि ये करें। अब थर्ड आता है इफ यू हैव मोर देन 2 चॉइस, इसे कहते हैं फ्रीडम। अब आपके पास फाइनेंशियली कितने टास्क करने के लिए 5, 6, 7 हो सकता है, किसी के पास 10 हो, किसी के पास 4 हो, लेकिन इफ यू हैव मोर देन 2 चॉइसेस ना, तो आप फाइनेंस से रिलेटेड फ्रीडम पा सकते हो, जो चाहे वो आप कर सकते हो। आपके पास हेल्थ से रिलेटेड 3-4 टास्क है तो वो भी आप कर सकते हो। कोई किसी को रिलेशनशिप से इंप्रूव करना चाहता है तो वो भी 4-5 टास्क को अप्लाई कर सकता है ना। तो आप क्या कर सकते हो, जब 2 या से ज्यादा चॉइसेस होती है तो यू आर इन फ्रीडम। ओके, तो आपको ये टास्क करना चाहिए। शुरुआत में हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जब आप क्या होता है ऐसे, एक तो आप सोचते रहो कि यार मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो माइंड में कभी वो ऐसे नहीं आएंगे जब तक वो आप कॉपी पेन लेके करोगे नहीं। तो अब जब आप ऐसे टास्क बनाओगे तो आपका माइंड बहुत सारे मल्टीटास्क आपको देगा और आपकी लाइफ में ग्रोथ आ सकेगी, है ना। आप बहुत सारी चीजें आप एक तरीके से जब पेन पेपर लेके करते हो, सब चीजें आपको दिखने लग जाएंगी। तो थैंक यू सो मच। और इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ना, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इसी के नीचे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।